नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए UGC नेट पेपर 1 एवं पेपर 2 ज्योग्राफी से संबंधित विषयवार यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना उद्देश्य है। दोस्तों, आप सबों के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। उस ग्रुप से जुड़कर आप सभी लेक्चर से संबंधित PDF और संसाधन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह हायर एजुकेशन से संबंधित है, जो UGC नेट पेपर 1 के मॉड्यूल अर्थात यूनिट 10 से संबंधित है। टॉपिक काफ़ी चर्चित एवं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि UGC नेट हर एक 6 मंथ के ड्यूरेशन में जब एग्ज़ाम लेती है तो इस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के समक्ष आज NIRF रैंकिंग, कहने का तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडिया रैंकिंग 2019 है। ये 2020 अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 से भारत जूझ रहा है। यही कारण है कि सभी एग्जामिनेशंस और सभी फ्रेमवर्क भारत सरकार द्वारा पोस्टपोन्ड किया हुआ है। इसी संदर्भ पर आज मैं बात करूंगा NIRF रैंकिंग 2019 से। यह जो NIRF है, यह रैंकिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ ARIIA 2019 अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट के लिए 8 अप्रैल 2019 को जारी किया गया, और इनके जारी करने वाले हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद महोदय द्वारा किया गया। यह रैंकिंग संपूर्ण भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके संदर्भ में जारी किया जाता है। इसमें विशेष हमारा MHRD का योगदान है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए जानते हैं NIRF की विस्तृत व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं, UGC नेट के एग्ज़ाम में किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को यह ज़रूर कहूँगा कि यदि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे UGC नेट एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा विषय NIRF रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग 2019 एंड ARIIA 2019 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत सरकार के उच्च संस्थानों को रैंक करने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो है NIRF या भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक मेथड है। उसी के आधार पर MHRD द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था, और सबसे पहले यह
30 सितंबर 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्वविद्यालय, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय, कॉलेजों, इंजीनियरिंग संस्थान, प्रबंधन संस्थान, फार्मेसी संस्थान और वास्तुकला संस्थान जैसे उनके संचालन के क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्थानों को अलग अलग रैंकिंग प्रदान की जाती है। वह रैंकिंग संसाधन, अनुसंधान और हितधारक धारणा जैसे रैंकिंग उद्देश्य के लिए कई मापदंडों का उपयोग करती है। इन मापदंडों को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है और समूह को कुछ निश्चित भार भी दिए गए हैं। भार संस्थान के प्रकार पर निर्भर करता है। लगभग 3500 संस्थान 2015 ईस्वी में स्वेच्छा से पहले दौर में भाग लिया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह संसाधन, अनुसंधान और हितधारक धारणा के उद्देश्य से मापदंड तैयार किया गया है। तो इसके लिए हम सभी को ध्यान देना है कि कहाँ प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे हैं। यहाँ प्रश्न हमारा रैंकिंग का फुल फॉर्म जो भी है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहले ये MHRD भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धति है। 29 सितंबर 2015 को इसे लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रबंधन संस्था, फार्मेसी संस्थान, वास्तुकला संस्थान और वर्तमान में लॉ को भी इसमें जोड़ा गया है। और साथ ही साथ इसमें फ्रेमवर्क संसाधन संस्थान अलग अलग रैंकिंग उपलब्ध करवाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके पैरामीटर क्या क्या है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है, क्योंकि उसमें बोला गया 5 पैरामीटर के आधार पर, तो पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, TLR। फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज TLR कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला जो है स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो विथ एम्फेसिस ऑन परमानेंट फैकल्टीज। तो यहाँ पर आप लोग फुल फॉर्म को जरूर ध्यान दीजिएगा कि SS क्या है, FSR क्या है, और कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विथ PhD और इक्विवेलेंट एंड एक्सपीरियंस, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, FQE। फिर है फाइनेंशियल रिसोर्स एंड देयर यूटिलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं इसके फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा हमारा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, RP जिसे हम कहते हैं। तो इसके नाम को ध्यान रखना जरूरी है। इसके फुल फॉर्म को हो सकता है कि UGC नेट के एग्ज़ाम में आप लोगों को फुल फॉर्म पूछा जाए। साथ ही साथ इसके जो भाग है उसको भी याद रखना है। कंबाइंड मैट्रिक फॉर पब्लिकेशन, कंबाइंड मैट्रिक फॉर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, IPR एंड पेटेंट पब्लिश्ड एंड ग्रांटेड। तो इस तरह करते हुए इसके फुल फॉर्म को ध्यान देना है। फिर एक ग्रेजुएशन आउटकम्स है। फिर हमारा जो है महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इसका PDF मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, तो उससे आप लोग आसानी से उसे देख सकते हैं, फुल फॉर्म को याद कर सकते हैं। तो हमारा जो है एक निश्चित पैरामीटर है, उसी पैरामीटर के आधार पर हो जाता है। लेकिन UGC नेट इसके फुल फॉर्म, इसकी उत्पत्ति, इसके संसाधन, इसके फ्रेमवर्क, साथ ही साथ इसके रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से इसके आधार है उसको भी देख लेते हैं, जिससे क्या है कि आप लोगों को, हम सभी को उससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। साथ ही साथ भारत सरकार 2020 ईस्वी में अभी तक फ्रेमवर्क जारी नहीं कर पाई है, क्योंकि वो कोविड-19 के सिचुएशन से गुजर रही है, जिसके कारण यह जो है अभी वर्तमान में पोस्टपोन्ड किया हुआ है। लेकिन 2019 से भी प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। इसके साथ चलते हैं क्या क्या पैरामीटर के अलावा और क्या इसमें विस्तृत वर्णन है। इसमें देखते हैं इंडिया रैंकिंग 2019 जो हमारा है, इसमें कैटेगरी क्या क्या है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो हमारा है, यह कैटेगरी है ओवरऑल कैटेगरी में आता है, जो टॉप 100 या रैंक बैंड 101 से 150, 151 से 200। तो यहाँ से ओवरऑल रैंकिंग भी पूछे जाते हैं कि ओवरऑल रैंकिंग में सबसे फर्स्ट में कौन आता है, सेकंड में कौन आता है, फिफ्थ में कौन आ सकता है। तो ओवरऑल रैंकिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे भी प्रश्न बनते हैं। टॉप
100 यूनिवर्सिटी से प्रश्न बनते हैं, यानी कि यहाँ डिसिप्लिन या कैटेगरी में डिवाइडेड किया हुआ है, उसके आधार पर प्रश्न भी बनते हैं। फिर हमारा इंजीनियरिंग है, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल रैंकिंग होता है, यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग होता है, इंजीनियरिंग रैंकिंग होता है, मैनेजमेंट रैंकिंग है, फार्मेसी रैंकिंग है, कॉलेजेस हैं टॉप, मेडिकल हैं टॉप, और लॉ है एवं आर्किटेक्चर है। तो यह जो आधार है हमारा, कहीं ना कहीं हमारा डिसिप्लिन है, तो इस डिसिप्लिन को भी याद रखना जरूरी है कि NIRF रैंकिंग किस किस डिसिप्लिन में रैंकिंग प्रदान करती है, साथ ही साथ कितने रैंक तक देती है। जैसे आर्किटेक्चर में हमारा टॉप 15 तक देखा जाता है, लॉ में टॉप 15 तक देखा जाता है, मेडिकल में टॉप 30 तक देखा जाता है, कॉलेजेस में टॉप 100 तक देखा जाता है, फार्मेसी में टॉप 75 तक, मैनेजमेंट में 75 तक, और इंजीनियरिंग में 200 तक, और हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 100, और ओवरऑल में हमारा 100। तो यहाँ जो है इनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि UGC नेट संपूर्ण कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है, उनको बहुत ही माइनरी क्वेश्चन पूछने का आदत है, और अगर हम सभी को UGC नेट JRF क्वालिफाई करना है तो इनको ध्यान से देखना है, समझना है, याद करना है। आगे हमारा है कि ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, लॉ में हमारा रैंकर क्या है, कौन से यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट्स को मिला हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा रहा जो कैटेगरीज़ है, जिसमें हमारा इंडिया रैंकिंग 2019 टॉप 5 to 10 इंस्टीट्यूशन इन वेरियस कैटेगरी। टॉप 10 ओवरऑल इंस्टीट्यूशन का अगर बात करें, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस बेंगलोर। याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस कहाँ है, बेंगलुरु में है। यह टॉप ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले है। फिर हम आते हैं, इसमें आप दे सकते हैं TLR, RP, GO, OI और PR। ये जो रेशियो मैंने पिछले स्लाइड में देखा, उसी के आधार पर यहाँ भी सेट किया हुआ है, उसमें रेशियो के हिसाब से। तो इसको भी माइनरली ध्यान देना है कि हमारा किस प्रकार इसका वर्णन है। थोड़ी सी गलती हो गई थी कि रैंक 1 में हमारी स्लाइड में प्रॉब्लम हो गई थी। रैंक 1 में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास चेन्नई सबसे प्रथम है। ध्यान दीजिएगा कि टॉप 10 इंस्टीट्यूशन इन ओवरऑल में हमारा कौन सबसे पहले है, 2019 के अनुसार IIT मद्रास, और सेकंड में हमारा आता है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस बेंगलोर। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा बनने के चांस बनते हैं कि पहले रैंक में IIT मद्रास, सेकंड में IISc बेंगलोर, थर्ड में IIT दिल्ली, फिर चौथा में हमारा है IIT बॉम्बे। थर्ड में IIT दिल्ली, चौथा है हमारा IIT बॉम्बे। इसी प्रकार टॉप 5 करके याद करना है। उसी आधार पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम बात करें, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में, तो सबसे पहला जो हमारा है IISc बेंगलोर है, जबकि ओवरऑल में सेकंड में IISc बेंगलोर था। ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि UGC नेट इसी तरह माइनर अंतर को ध्यान में रखते ही प्रश्न पूछते। तो सबसे पहला टॉप यूनिवर्सिटीज़ में IISc बेंगलोर है, रैंक 1 में है। साथ ही साथ टॉप 2 में अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली सेकेंड रैंक में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि TLR, RP, GO, OI, PR, तो ये जो है पैरामीटर है, इसी पैरामीटर को ध्यान में रखकर इसको टॉप 2 रैंक मिला है। अब पैरामीटर का जो डिटेल्स मैंने पहले स्लाइड में ही बता दिया था। अब आगे हम आते हैं कि टॉप 1 में हमारा IISc बेंगलोर, टॉप 2 में JNU न्यू दिल्ली हमारा यूनिवर्सिटीज़ में है। टॉप 3 का अगर बात करें तो BHU हमारा है टॉप 3 रैंक में, और BHU का अगर हम बात करें कि टॉप 3 रैंक में है, तो इसे हम जानते हैं काशी हिंदू यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के नाम से भी। यह उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, वाराणसी, जिसे हम जो जगह का नाम है। फिर आता है हमारा टॉप 4 रैंक में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। फिर टॉप 5 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। तो टॉप 5 रैंक तक ध्यान देने योग्य, पहला है IISc बेंगलोर, दूसरा हमारा JNU है, तीसरा हमारा BHU है, चौथा हमारा हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, पांचवा हमारा कोलकाता में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है। इसी प्रकार हम बात करते हैं टॉप
10 यूनिवर्सिटीज़ के बाद हम टॉप 5 ही ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए टॉप 5 ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब टॉप 10 इंजीनियरिंग। टॉप 10 इंजीनियरिंग में हमारा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला आईआईटी मद्रास। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्या है? आईआईटी मद्रास। ये ओवरऑल में सबसे पहला था, और इंजीनियरिंग टॉप 10 में भी हमारा सबसे पहला आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई। सेकंड में है आईआईटी दिल्ली, जो ओवरऑल में थर्ड में था। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ऐसे अंतर पैदा हो रहा है। इसी प्रकार आईआईटी बॉम्बे हमारा है थर्ड रैंक में इंजीनियरिंग में। आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी खड़गपुर चौथा में, और आईआईटी कानपुर पांचवा में। तो ये टॉप 5 हमारा क्या है? टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हमारा टॉप 5 मैनेजमेंट, तो टॉप 5 मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम बेंगलुरु सबसे पहला है टॉप 5 मैनेजमेंट में। दूसरा में हमारा आता है आईआईएम अहमदाबाद। तीसरा में हमारा आता है आईआईएम केलकटा। ठीक है, चौथा में हमारा आता है आईआईएम लखनऊ, और पांचवा में हमारा आता है आईआईएम इंदौर। तो ये टॉप 5 हमारा मैनेजमेंट है। इसी प्रकार फार्मेसी में जामिया हैदराबाद, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, ठीक है, टॉप 1 में है फार्मेसी में। दूसरा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, फार्मेसी में सेकंड में है। फिर हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, ये हमारा थर्ड में है। फिर हमारा आईसीटी मुंबई फोर्थ में है, और हमारा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी फिफ्थ में है। तो ये हमारा फार्मेसी में था। फिर कॉलेजेस से प्रश्न पूछते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज टॉप 1 में कौन है? मिरांडा हाउस दिल्ली हमारा रैंक 1 में है, मिरांडा हाउस दिल्ली, और यह रेसिडेंशियल कॉलेज है फॉर वुमेंस के लिए। यहाँ भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यह क्या है? रेसिडेंशियल कॉलेज है, वुमेन इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, और यह रेसिडेंशियल कॉलेज है वुमेंस के लिए, मिरांडा हाउस दिल्ली। यह पहला पोजीशन है कॉलेजेस में। दूसरा पोजीशन हिंदू कॉलेज दिल्ली सेकेंड में है, और इसको अगर हम बात करें तो ये इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। फिर हमारा प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई थर्ड रैंक में, संत स्टीफन कॉलेज दिल्ली फोर्थ रैंक में, और फिफ्थ में हमारा आता है लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन्स न्यू दिल्ली। तो हम यह समझते हैं कि किस प्रकार हमारा यह NIRF रैंकिंग सेट होता है, तो इसको समझना जरूरी है। फिर मेडिकल कॉलेज में अगर बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली रैंक 1 में है। ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज नंबर 1 में है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ रैंक 2 में। फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेलोर रैंक 3 में। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ रैंक 4 में। फिर हमारा अमृता विश्वास विद्यापति कोयम्बटूर रैंक 5 में। तो और लॉ में फिर अगर हम बात करते हैं तो लॉ में टॉप 5 का अगर बात, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु सबसे पहला रैंक 1 में है। सेकंड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली सेकंड में है। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद थर्ड में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर चौथा में है। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज फिफ्थ में है। तो कहीं ना कहीं हमारा लॉ में भी टॉप 5 है। तो आर्किटेक्चर में हम फिर IIT खड़गपुर रैंक 1, IIT रुड़की रैंक 2, NIT कालीकट रैंक 3, फिर SPA न्यू दिल्ली रैंक 4, और CTE हमारा जो है रैंक 5 में है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार हमारा जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इससे प्रश्न काफ़ी बनते हैं, और उसी प्रश्नों के लिए याद करने का अगर हम तरीका का बात करें तो इसे हम टॉप 5 के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसमें या तो जगह के नाम पर मिलाने दिया जा सकता है, या फिर बात करते हैं तो इसका संपूर्ण फुल फॉर्म, या फिर टॉप 1 में मेडिकल में कौन है, टॉप 2 में मेडिकल में कौन है, ओवरऑल में पहला कौन है, दूसरा कौन है, इस तरह प्रश्न पूछ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो में मैं अच्छे ढंग से आप लोगों को और अच्छे तरीके से आप लोगों के समक्ष वीडियो अपलोड कर पाऊँ, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, और नित नए नए टॉपिक पर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को UGC नेट में सफलता मिले उसी के माध्यम से। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और निरंतर हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास का व्यवस्था कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।